नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे आपको कि भारतीय संविधान की, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी और अभी बढ़कर कितनी हो गई? 12 हो गई। समय समय पे जो आवश्यकता पड़ने पर उन अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो अभी कितनी हो गई? अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। तो आज हम उन जो 12 अनुसूचियाँ उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी अनुसूची में किस किस प्रकार से कैसे कैसे क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है और वो कब मतलब लागू की गई है और कब, ये बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। तो प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया? ये प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में बताया गया है जो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र है उसके 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। जो भारतीय राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया जिसमें 28 राज्यों, 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। केंद्र शासित प्रदेश, इन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमा तथा क्षेत्र, कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ मिल रहा है, किस किस से आदि, मतलब संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख इसमें किया गया प्रथम अनुसूची में। अब हम बात करते हैं द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची, हाँ, इस द्वितीय अनुसूची में बताया गया है जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उस भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो विभिन्न पदाधिकारी, उन पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन से संबंधित वेतन भत्ते मतलब आदि से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन संबंधी प्रावधान किया गया है। तो भारतीय जो राज्य व्यवस्था है के पदाधिकारी कार्यों के वेतन, पदाधिकारियों के वेतन संबंधी प्रावधान इसमें किया गया है। जिसमें कौन कौन से आते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, मीडिया और अन्य जो पदाधिकारी है वो इसमें आते हैं। तो इनका जो वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान इसमें किया गया है। अब देखते हैं तीसरी अनुसूची। आती है अनुसूची नंबर 3। तो इस तीसरी अनुसूची में क्या प्रावधान किया है? इस तीसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया है इन जो पदाधिकारी भारतीय राज्य व्यवस्था में उन्हीं के शपथ संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ये अब क्या है, इन्होंने वेतन ले लिया, वेतन ले लिया तो अब शपथ लेंगे। भारत मतलब इस वजह से याद कर सकते हैं कि पहले जो पदाधिकारी क्या करते हैं वो वेतन लेते हैं, वेतन लेने के बाद वो क्या करते हैं अनुसूचियों में फिर वो शपथ लेते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जिसमें मंत्री और जो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, बाकी और पदाधिकारी इसमें शपथ लेते हैं। तो विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ संबंधी प्रावधान, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ संबंधी प्रावधान, शपथ संबंधी प्रावधान किया गया। तो ये कौन सी अनुसूची होगी? तीसरी अनुसूची में जो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों हैं उनके शपथ संबंधी प्रावधान इसमें किया गया है। कौन कौन आते हैं इसमें? मंत्री आता है और राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य जो मंत्रीगण और अन्य जो पदाधिकारी होते हैं उनके शपथ संबंधी प्रावधान इसमें किए गए थे। अब आती है चौथी अनुसूची, अनुसूची नंबर 4। चौथी अनुसूची, इस अनुसूची में क्या कहा गया? अनुसूची नंबर 4, इस अनुसूची 4 में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा में विभिन्न जो संघ राज्य 28 जो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान किया गया है। राज्यसभा उनके प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान चौथी अनुसूची में किया गया है। तो राज्यसभा में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों
प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान इसमें किया गया है। अब आती है पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची हम देखते हैं। तो पांचवी अनुसूची में क्या है, इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान इसमें किया गया है, पांचवी अनुसूची। अब आते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में मेघालय या असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किए गए चार राज्यों के अलग। कौन से अनुसूची में, छठी अनुसूची में। अब आपने सातवीं अनुसूची में, ये सातवीं अनुसूची है, इसमें प्रावधान किया गया है संघ तथा राज्य क्षेत्रों की जो संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण संबंधी प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें 3 सूचियां हैं, सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। सातवीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां। इसमें 3 सूचियां हैं। सिंपल सी बात करें तो संघ तथा राज्य क्षेत्रों के बीच शक्तियों के वितरण संबंधी प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसमें 3 सूचियां हैं, आप भी जानते हैं कौन कौन सी। पहली है संघ सूची जिसमें कितने 100 विषय हैं। दूसरी है राज्य सूची जिसमें कितने हैं, वर्तमान में 61 विषय हैं। जो लागू होता संविधान तब 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं, क्योंकि संघ ने उनसे जो है वो विषय जिस पे कानून बना सकते वो संघ सरकार ने छुड़ा लिए हैं। एक बात कही तो, क्योंकि पहले इसमें 57 थे और इसमें 3 और ऐड कर दिए तो 100 कर दिए, और अभी 66 थे तो 3 या कहें कि 5 विषय उठा के उनको समवर्ती सूची में डाल दिया। और तीसरी सूची कौन सी है, तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इसमें कितने विषय हैं, तो वर्तमान में इसमें 52 विषय। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, 52 विषय इसमें बताए गए हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची विषयों संबंधी इसमें प्रावधान किए गए। वर्तमान में संघ सूची में देखें 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय। समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान कहाँ से किया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान किया गया है। जहाँ पर मुझे लगता है समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में संविधान में जो क्षेत्रीय भाषा है उनको वर्णन किया गया है। यहाँ 8वीं अनुसूची में इसमें भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। संविधान लागू हुआ तब इसमें कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं। समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। पहले जो भाषा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में भाषा जोड़ी गई थी पहली, उसका नाम था सिंधी भाषा। कौन सी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन फिर हुआ, 71वां संविधान संशोधन, और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा
फिर 3 भाषाएं और जोड़ी गई, कौन कौन सी? नेपाली, तो इसमें +1 हो गया, और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई। और इसके बाद फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ, और 92वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई, कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई, तो 4 और इसमें जोड़ लेते हैं, तो वर्तमान में कितनी भाषा हो गई? 4 3 7 1 8 8 4 12, 12 का 2 और 1 और 1 2, ये 22। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं का उल्लेख किया गया है। वो कौन कौन सी, वो बाद में बात करेंगे डिटेल में, अभी तक के लिए यहीं तक ठीक है। तो ये 8 अनुसूची है। भारत के जो मूल संविधान, जब संविधान बनाया गया था उस समय इसमें 8 जो अनुसूचियां उनका वर्णन किया गया था। अनुसूची का मतलब है कि जिन चीजों का या कहें कि कुछ प्रावधानों का संविधान में प्रावधान जो उल्लेख कम किया गया है, उनका अलग से अनुसूचियां बनाकर उनमें उल्लेख किया गया है जिससे संबंधित। जैसे अभी आएगी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 किया गया था, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें जो संबंध 9वीं अनुसूची को संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है, संपत्ति के अधिग्रहण या इससे संबंधित है, या भूमि सुधार से संबंधित है। फिर केशवानंद भारती मामला 1973 वो इसी से संबंधित था, जिसमें जो 13 जजों की बेंच ने फैसला लिया था, 7-6 से इसमें शायद फैसला आया था। तो ये 9वीं अनुसूची हो गई। इसके बाद 9वीं अनुसूची में जो प्रावधान किए गए तो 284 अधिनियम बनाकर इसमें बहुत सारे समय समय पर संविधान संशोधन किए गए। तो 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, ये इससे संबंधित था। अब बात करते हैं हम 10वीं अनुसूची, क्योंकि दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, को चुनाव जीत गया, और चुनाव जीतने के बाद वो दूसरे दल में शामिल हो रहा, तो उसकी जो संसद की सदस्यता आएगी, विधानसभा में सदस्य, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ऐसा उसमें प्रावधान किया गया। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद आता है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान जो भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा किया गया 11वीं अनुसूची, जो पंचायती राज संबंधी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। 29 विषय प्रदान किए गए, 29 विषयों पर जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो उन पर कार्य कर सकते, उनको ध्यान में रखते। वैसे अब आते हैं 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में पंचायती राज नहीं, उसमें नगर पालिका संबंधी प्रावधान किया गया है। तो इसमें 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और जो शहरी संस्थाओं में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रावधान किया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, है ना, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय संस्थाओं का जनक। तो ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हमने भारतीय संविधान के मूल जो 8 अनुसूचियां और 4 अनुसूचियों को हमने आपको इस तरह से मौखिक बताया। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।